हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी के लिए ए लाइन में बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा मैंने डबल लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। चौड़ाई मैंने इसकी 19 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 17 इंच ली है। तो ये है हमारे कपड़े की साइज़ का मेज़रमेंट। ये आप 1 साल तक के बेबी को भी पहना सकती हैं, पर उससे आगे के बेबी के लिए नहीं है। तो कपड़ा मैंने 2 लेयर में लिया है, फ्रंट और बैक। अब इसमें हमें निशान लगाना है। तो कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले इसके सेंटर के लिए इस तरीके से कपड़े को दबा करके मैंने निशान लगा लिया है और ये हमारा निशान आ गया है। इस निशान पर मैंने चाक से लाइन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है और 6 इंच पर पूरी लंबाई में हमें निशान लगाना है। तो इस निशान को चारों तरफ से हमें इस तरीके से लाइन अप कर लेना है और इसको हमने इस तरीके से लाइन को एक साथ मिला करके पूरी कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद फिर से हमें निशान लगाना है। तो एक पार्ट को हम साइड में हटा देंगे, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये अब निशान मैंने यहाँ तक लगा लिया है। अब इसके अलावा हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना होगा, यहाँ से 2 इंच पर, और इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे और यही निशान दूसरी साइड पे मिलाना है 2 इंच पर। तो ये मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब इस निशान पर हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके आधे इंच की चौड़ाई का हमें एक सिलाई लगानी है प्लेट स्टाइल में दोनों साइड। फिर उसके बाद बाकी के और दो हमें प्लेट डालने होंगे, वो मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और यहीं तक इस निशान तक ही सिलाई लगाना है। तो यहाँ तक देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी सिलाई लगाना है। तो दूसरी सिलाई हम इसी प्लेट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस साइड और फिर हमें आधा इंच दूर से फोल्ड करके कपड़े को पकड़ लेना है और इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमें हमारा दूसरा प्लेट हो जाएगा। तो ये मैंने दूसरा प्लेट भी स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद हमारे तीसरे प्लेट की बारी है। आप चाहे तो 2 भी बना सकती हैं, 3 बना सकती हैं, 4 बना सकती हैं, वो आपके ऊपर है, पर मैंने 3 ही बनाया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला बन के अब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने एक साइड का प्लेट कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी बनाना होगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है, दूसरी साइड सेम तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हमने दूसरी साइड का प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। ये हमारा पहला हो चुका, उसके बाद ये हमारा दूसरा और उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला यानी कि तीसरा। अब ये मैंने दोनों साइड प्लेट बना लिया है, इसको हमें प्रेस करके चिकना कर लेना है और इस सेम दूसरी पार्ट को भी इसी तरीके से बना लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को बना लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारा बन के रेडी है। दोनों पार्ट को बनाने के बाद अब हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसकी कटिंग करने के लिए। तो देखिए मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले हम ऊपर से थोड़े से कपड़े को कट कर देंगे, क्योंकि बनाने के बाद प्लेट बनाने के बाद हमारा कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए कभी भी आप इस तरीके से कपड़े बनाएं तो कपड़े हमेशा 1-2 इंच एक्स्ट्रा रखा करें लंबाई में। अब हमें यहाँ से निशान लगाना है गले का 2 इंच पर और यहाँ से गले की गहराई का 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए दोनों को मैंने मिला दिया है इस तरीके से। कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, आर्मोल का निशान लगाएंगे यहाँ से 4.5 इंच पर और इसको हम इस तरीके से मिला करके गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमने आर्मोल का निशान लगा लिया है और इसी को हम कटिंग कर देंगे। गले की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड के गले को बिल्कुल सेम साइज़ में बनाया है। अब नीचे की साइड से भी थोड़े से हमें कपड़े को कट कर लेने हैं, बराबर कर लेने हैं और उसके बाद हमें साइड में बिल्कुल थोड़ा सा फिटिंग करना है। यहाँ पर देख सकती हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने फिटिंग किया है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग करने के बाद ये इसका है फाइनल लुक, यानी कि कटिंग के बाद का लुक। अब हमने ये कपड़ा लिया है स्लीव के लिए। लंबाई मैंने इसकी 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच छोड़ करके निशान लगा लेना है। 1 इंच छोड़ के निशान लगा लेना है और इसे हमें स्लीव के शेप में इस तरीके से निशान को लगाना है और इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी स्लीव भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्लीव की सिलाई करेंगे। दोनों साइड हम पाइपिंग लगाएंगे
मतलब दोनों स्लीव में हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको इसमें लेस लगानी है तो भी ठीक है ये साइज़। अगर आपको कपड़े को फोल्ड करना है तो आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लें फोल्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग को एक सिलाई से ज्वाइंट कर दिया है। अब ऊपर की साइड से पाइपिंग को फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। पूरी लंबाई में हम पाइपिंग की पहले सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की पाइपिंग की सिलाई हो चुकी है। अब हमें स्लीव की दूसरी साइड की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले दूसरी साइड हम रखेंगे और दोनों साइड 3-3 इंच छोड़ करके फिर बाकी के कपड़े का हम चुनट बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने चुनट बना लिया है। अब सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव को भी हम बना लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव को बना लेना है। तो देखिए दोनों स्लीव को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है टॉप पार्ट को, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और टॉप पार्ट को मैंने ले लिया है। आगे की साइड मुझे यहाँ पर डोरी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरी की सिलाई स्टार्ट की है। तो यहाँ से हम डोरी की सिलाई करेंगे और मैंने यहाँ पे डोरी की सिलाई डबल की है, यानी कि 2 लाइन मैंने डोरी की सिलाई की है। आप चाहे तो सिंपल से ब्लैक कलर के कपड़े से पट्टी भी सिलाई कर सकती हैं, चाहे तो लेस भी लगा सकती हैं। तो ये हमारी डोरी की सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। डोरी की सिलाई के बाद अब हम दोनों पार्ट को लेंगे और इसके कंधे की सिलाई करेंगे। तो पहले हम दोनों कंधे की सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने कंधे की सिलाई कर ली है। अब हमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े की उल्टी साइड रखेंगे और पाइपिंग लगाने के लिए मैंने उरेब कपड़े से कटिंग की हुई पाइपिंग ली है और उल्टी साइड से हम पाइपिंग को पूरे गले की गोलाई में जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम पाइपिंग की सिलाई करना शुरू करेंगे। ये सिलाई करते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि जो आपने कपड़े में प्लेट डाली है उसकी साइड पलटे ना, नहीं तो आपको प्लेट पे सिलाई लगा करके उसके बाद पाइपिंग की सिलाई करनी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए मैंने पाइपिंग की सिलाई पूरी गोलाई में इस तरीके से कर ली है। अब हमें इसको सीधी साइड फोल्ड करना है और पाइपिंग को फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी है। तो हमें थोड़ी थोड़ी दूर से पाइपिंग फोल्ड कर करके पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। अगर आप दूर दूर पर कपड़े को फोल्ड करके पकड़ेंगे तो आपकी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये है इसकी ट्रिक पाइपिंग लगाने की। तो देखिए हमने पाइपिंग की सिलाई भी लगभग कंप्लीट कर ली है। अब पाइपिंग की सिलाई करने के बाद फिर हमें इसमें स्लीव की सिलाई करनी होगी। तो देखिए जो थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है उसको बराबर कर लें सिलाई करते वक्त। अब इसकी सिलाई के बाद हमें पाइपिंग लेना, अब वो स्लीव लेना है और स्लीव को हमें यहाँ से जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक सिलाई से स्लीव को जॉइंट कर लिया है। अब इसके टॉप पर हमें एक सिलाई लगानी है, पर हमारे धागे का कलर थोड़ा अलग है। धागे का कलर दूसरा चेंज करके सिलाई लगाना होगा। तब तक दूसरी स्लीव को हमें जॉइंट कर लेना है। तो दूसरी स्लीव को भी हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद धागे का कलर चेंज करके टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी दूसरी स्लीव की भी सिलाई हो चुकी है। अब हमें इस पर टॉप पर सिलाई लगानी है, प्रेस करना है। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है, मैंने प्रेस भी कर लिया है। अब इसकी हमें साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है और पूरा एंड तक हमें सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो ऊपर से भी सिलाई लगा सकती हैं, नीचे से भी लगा सकती हैं। दोनों साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट की है। अब नीचे की हमें फोल्ड करके इसको फाइनल लुक देना है। तो सबसे पहले नीचे फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, बाकी का इसका काम करेंगे। तो हमारा फ्रॉक इस तरीके से देखिए बन के रेडी हो चुका है।
फ्रॉक रेडी होने के बाद जो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की है, यानी कि जो डोरियाँ सिलाई की हैं उसके बीच में मैंने 2 बटन लगा दिए हैं। इससे इसका लुक और भी खूबसूरत हो गया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।